जी नमस्ते। मेरी एक जिज्ञासा है गुरुजी। बोलिए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पंचभूत के नाम से जाने जाते हैं जी। ये सप्राण हैं या निष्प्राण हैं? ये सब निष्प्राण हैं, जड़ पदार्थ हैं। तो गुरुजी, जो विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पानी में, वनस्पति में, जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि उनमें भी प्राण होती है, चेतना होती है। जैसे छूमी का पौधा होता है, उसके पास अगर हम छुएंगे तो सिकुड़ जाती है। जैसे भावना होती है हमारी, वैसी जो वनस्पति हैं वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वनस्पति में आत्मा होती है, पंचमहाभूत में नहीं है। आपके दो प्रश्न अलग अलग हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जड़ पदार्थ हैं। जी हाँ। इन 5 के सम्मिश्रण से ईश्वर ने वृक्ष वनस्पतियां बनाई और उसमें चेतन आत्मा को बिठा दिया। अभी गुरुजी, तो जिसमें चेतन आत्मा है वो सांस लेता है, वो प्राणी है। तो वृक्ष में तो प्राणी है, उसमें तो आत्मा है। पंचमहाभूत में कोई आत्मा नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। दो अलग अलग चीजें हैं। जी गुरुजी, अभी मेरा काम पड़ा, टाटा नगर गया था मैं। वहाँ पे वैज्ञानिक हैं जीवराज जैन करके जी। उन्होंने रिसर्च किया है और पानी में भी प्राण तत्व की पुष्टि की है। मेरा प्रश्न है जी, क्या पानी में प्राण क्या है, जड़ या चेतन? प्राण क्या चीज है? प्राण तो जड़ है। तो फिर पानी जड़ हुआ ना। प्राण होता रहे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैतन्यता, इसमें पानी जो है स्वयं जीवों का पिंड है। वो चेतनता पानी में है तो चेतन के मैंने 6 लक्षण बताए थे, वो 6 लक्षण पानी में सिद्ध करो, मैं मान लूंगा। कृपा कराएं। अड़ियल बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल अड़ियल नहीं हूं। मैं प्रमाण से और तर्क से बात करता हूं। कृपा कराएं, कौन कौन जो कानून है बात करने का, उस कानून से बात करता हूं। आप पानी के अंदर ज्ञान विज्ञान सिद्ध करके बताइए, इच्छा सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करके बताइए, मैं मानूंगा। नहीं सिद्ध कर पाए तो आपको माननी पड़ेगी बात कि पानी जड़ है। आप उस साइंटिस्ट को भी ले आना, वो भी ले आओ, उसके 4 और दूसरे साइंटिस्ट भी ले आओ, प्रमाण से तर्क से सिद्ध करे, मैं मानूंगा। गुरुजी, जो वनस्पति है, हाँ जी, उसमें इच्छा होती? वनस्पति में आत्मा है। आत्मा है, लेकिन है। इच्छा है उसमें? इच्छा भी है। कैसे सिद्ध करें? हाँ, मैं सिद्ध करता हूं। कृपा कराएं। आप खाना खाते हैं? जी हाँ। इच्छा होती है तब खाते हैं या बिना इच्छा के खाते हैं? माइक से बोलिए। आप इच्छा होने पर खाते हैं या बिना इच्छा के खाते हैं? इच्छा से ही खाई जाती ज्यादातर तो। इच्छा होने पर खाते हैं। जी। क्या वृक्ष वनस्पति जमीन से खाद पानी लेती है? हाँ, लेती है। वो बिना इच्छा के कैसे खाएगी? अगर खुराक लेती है वृक्ष वनस्पति तो इससे सिद्ध हुआ कि उसमें इच्छा है। आप भी बिना इच्छा के नहीं खाते, वो भी नहीं खाता बिना इच्छा के, उसमें इच्छा सिद्ध हो गई। अगर इच्छा है तो आत्मा है। बोलिए। नहीं, मैं इतना जानकार नहीं हूँ। नहीं है तो मेरी बात सुनो। नहीं कर सकता, जिन्होंने किया उनकी बात मैंने सिद्ध कर दिया। आप इच्छा होने पर खाते हैं, वृक्ष भी इच्छा होने पर खाता है। अगर वृक्ष खाता है तो इच्छा सिद्ध हो गई। दूसरी बात, आपके सामने थाली में रोटी रख दी, दाल चावल सब रख दिया, तो आप उसको उठा के मुंह में खींचते हैं, भोजन को खाते हैं, यूं उठाते खाते मुंह में, हाँ या ना? हाँ। ये प्रयत्न गुण है। थाली में भोजन रखा है, आप प्रयत्न करते हैं, यहां से उठा के मुंह में डालते हैं, ये प्रयत्न गुण है। वृक्ष जमीन में से भोजन को खींचता है, जड़ों के माध्यम से ऐसे खींचता है, ये प्रयत्न गुण है। इसलिए वहां आत्मा है, इच्छा भी है, प्रयत्न भी है। और द्वेष, मिर्ची का पौधा अपने अनुकूल परमाणु जमीन में से खींच लेगा, दूसरे छोड़ देगा। चीकू का पौधा अपने अनुकूल परमाणु खींच लेगा, बाकी छोड़ देगा। नींबू का पौधा अपने अनुकूल खींच लेगा, बाकी छोड़ देगा। जो अपने अनुकूल खींच लिया ये इच्छा है और प्रयत्न है, जिसको छोड़ दिया ये द्वेष है। जैसे आपने खीर खाई और अचार छोड़ दिया, अचार छोड़ दिया, कल बताया था ये प्रयत्न है और ये द्वेष है। जो हटा दिया वो द्वेष है, जो खींच लिया वो प्रयत्न है। क्यों खींच लिया? इच्छा थी इसलिए। तो हर पौधा अपने अनुकूल परमाणुओं को खींचता है, प्रतिकूल को छोड़ देता है। तो उसमें इच्छा भी है, द्वेष भी है, प्रयत्न भी है। और ज्ञान ना हो तो पता कैसे लगाएगा कौन सा खाना और कौन सा नहीं खाना? आपको ज्ञान है कि अचार खाना नहीं है, इस समय खीर खानी है, आपको ज्ञान है, तभी तो आपने अचार हटाया ना। तो वृक्ष में ज्ञान है कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। जो खाना है उसको मालूम है, वो खा लेता है, जो नहीं खाना उसको छोड़ देता है। तो 4 चीज सिद्ध हो गई, इच्छा भी है, ज्ञान भी है, प्रयत्न भी है और द्वेष भी है। अब बच गया सुख दुख।
तो शास्त्रों में लिखा है जो शरीर से अपराध करता है, क्या बोला? शरीर से अपराध करता है। शरीर से जो अपराध करता है, चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, व्यभिचार आदि आदि, जो शरीर से अपराध करता है उसको वृक्ष योनि में ईश्वर डाल देता है, और वृक्ष योनि में वो अपना कर्मफल सुख दुख भोगता है। कर्मों का अंतिम फल तो सुख और दुख है। अगर वृक्ष कर्म का फल है और उससे सुख दुख ही ना हो तो कर्मफल क्या हुआ? महर्षि मनु जी ने लिखा है, अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये जो वृक्ष आदि हैं ये आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, बाह्य नहीं। कुत्ते को बाहर से डंडा मारो चिल्लाएगा, भेड़िए को डंडा मारो चिल्लाएगा, वृक्ष को डंडा मारो नहीं चिल्लाएगा। वो बाहर की अनुभूति नहीं करता पर अंदर की करता है। अंदर खड़ा खड़ा बेचारा दुखी होता रहता है, हे भगवान। वो भगवान तो नहीं बोल रहा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कैसे दुखी होता है। आप चलते हैं फिरते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, हाँ या ना करते हैं। गाय घोड़े भी चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं जी। अब गाय को आप रस्सी से बांध दो खूंटे पर सारा दिन, कुत्ते को जंजीर से बांध दो सारा दिन, बेचारा दुखी होता है कि नहीं? होता है ना। और वृक्ष को ईश्वर ने सारे जीवन भर के लिए बांध दिया, तुम्हें चलना नहीं, फिरना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं करना, वो बेचारा दुखी नहीं होगा? ये कुत्ते कहते तो फिर भी घूम रहे हैं, मुझे तो घूमने पर भी बैन लगा दिया, मैं तो घूम भी नहीं सकता, वहीं खड़े रहो सारा जीवन। तो वो अंदर अंदर दुखी होता है। और जब अच्छी वर्षा होती है, मौसम आता है वर्षा का, अच्छी खाद पानी, तो सारी चारों ओर हरियाली हरियाली, और आपको लगता है आज तो सारे पेड़ बड़े खुश हैं, खूब हंस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, सब हरियाली फैली चारों तरफ। तो वो अंदर अंदर से सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। तो आत्मा की 6 पहचान मैंने वृक्षों में सिद्ध कर दी, इसलिए उसमें आत्मा है। आप पानी में 6 पहचान सिद्ध कर दो, मैं मान लेता हूं, नहीं कर पाए तो नहीं। गुरुजी एक जिज्ञासा और है, आयुष जो हम बोलते हैं कि हमारी आयुष घट नहीं सकती है, जो है वो निश्चित है, जहाँ पे मृत्यु होनी है समय आयुष आप पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं आयु निश्चित है या नहीं? जी। हर व्यक्ति का मरने का दिन समय स्थान निश्चित है या नहीं? जी। ये पूछ रहे हैं जी। मेरा उत्तर है निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु बताई। कितने? 101 प्रकार की। उसमें से केवल एक मृत्यु है जो निश्चित है। कितनी? 1। बाकी कितनी? 100। वो अनिश्चित है। जो एक निश्चित है स्वाभाविक मृत्यु, वो स्वाभाविक मृत्यु होती है बुढ़ापे में, 80-90 साल में, 70-80 साल में, जब शरीर की शक्ति सारी खत्म हो जाए। उस दिन जो व्यक्ति बैठे बैठे मर जाता है, लेटे लेटे मर जाता है, चलते चलते गिर पड़ता है, वो बुढ़ापे में जो स्वाभाविक मृत्यु है वो तो ईश्वर की निर्धारित है। लेकिन उससे पहले 100 प्रकार से व्यक्ति मर सकता है, ये आयुर्वेद का प्रमाण है। अथर्ववेद में लिखा है, वे आयुर्वेद में लिखा है 100 प्रकार से व्यक्ति कभी भी कहीं भी मर सकता है। उसका नाम है अकाल मृत्यु। जी। क्या नाम? अकाल मृत्यु। जो एक मृत्यु है स्वाभाविक, उसका नाम है काल मृत्यु। वो सही काल में हुई है, स्वाभाविक जो परमात्मा ने निर्धारित की थी, वो तो है काल मृत्यु। और उससे पहले 100 प्रकार की अकाल मृत्यु। उसके 3 भाग हैं। कहीं कहीं तो व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड। किसी ने पिस्तौल उठाई, गोली मार ली, कोई नदी में कूद के मर गया, किसी ने जहर पी लिया, कोई जलती आग में कूद गया, कोई 10वें माले से कूद के मर गया, कोई समुद्र में डूब के मरा, कोई नदी में डूब के मरा। ये सुसाइड कर लेना ये अकाल मृत्यु है, ये गलत है। सुसाइड नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग कर लेते हैं मूर्खता से, पर मृत्यु तो हो ही गई ना। तो आदमी अपने कारण से भी मरता है, ऐसे कई वैरायटीज हैं इसकी। दूसरा कारण है अन्य प्राणियों के द्वारा हमारी मृत्यु। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, आतंकवादी ने गोली मारी, ट्रक के एक्सीडेंट में मारे गए, प्लेन क्रैश में मारे गए, रोड एक्सीडेंट में मारे गए, ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहां लोग मर गए। ये दूसरे प्राणियों के आक्रमण से व्यक्ति मारा जाता है। तीसरा, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से मृत्यु। आंधी में, तूफान में, बाढ़ में, भूकंप में, ये प्राकृतिक दुर्घटनाओं की लपेट में आके व्यक्ति मर जाता है, ये भी एक्सीडेंटल है। तो ये 100 प्रकार की आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु, ये कोई निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है।
इसलिए बचने के लिए सड़क पे सावधानी के लिए लिखा है सरकार ने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना से देर भली। धीमे चलें, सावधान चलें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। एक दिन मैं जम्मू से ऊपर जा रहा था कश्मीर में, कार में जा रहे थे हम लोग, हमारा शिविर था वहाँ 3 दिन का। तो अब जम्मू के बाद तो फिर पहाड़ी है ना रूट, ऐसे ऐसे जिग-जैग रोड चलती है, इधर पहाड़ इधर खाई, और खाई भी बहुत गहरी, और एक पलटी मारी तो फिर गए, फिर तो वापस क्या दिखना। तो वहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, खतरनाक रास्ते हैं, तो जगह जगह उन्होंने बोर्ड लिख रखे हैं, स्लोगन लिख रखे हैं, गाड़ी सावधानी से चलाएं, दुर्घटना से देर भली, मोड़ पर हॉर्न बजाएं, आगे तीखा मोड़ है, ऐसे बहुत सारी बातें लिख रखी हैं। तो हम जा रहे थे कार में, एक जगह पर बहुत अच्छा बोर्ड लिखा था, मजेदार, मुझे पढ़ के हंसी आ गई। उस पर लिखा था, यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो मेरे जो साथ थे कार में, मैंने उनसे थोड़ा मजा लिया, चुटकी ली थोड़ा मजाक के लिए। मैंने कहा देखो देखो क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से, अगर आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, और ब्रह्मचारी हो तो ठोक दें। पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं। क्या लिखने वाले का ये मतलब था कि ब्रह्मचारी हो तो ठोक दे? ये मतलब नहीं था, ये तो मैंने मजाक से कहा। मतलब तो ये था कि ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, जो भी चला रहा है गाड़ी सावधानी से चलाएं, खाम मर जाओगे, जीवन कीमती है, तुम तो मरोगे मरोगे, पीछे वाले ज्यादा रोएंगे, तुम तो एक बार रोओगे, वो तो 20 साल तक 50 साल तक रोएंगे। तो ये सारी बातें क्यों लिखी जाती हैं? इसीलिए लिखी जाती हैं कि मरना जीना हमारे हाथ में है। लापरवाही करेंगे अभी मर जाएंगे, सावधानी रखेंगे लंबा जिएंगे। रोगी हो गए चिकित्सा कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, हार्ट प्रॉब्लम है स्टंट लगवाओ, बाईपास सर्जरी कराओ, 20 साल और जियो। तो मरना जीना बहुत सारा हमारे हाथ में है, निश्चित कुछ भी नहीं है, कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। एक जिज्ञासा और थी, ठीक है, एक जिज्ञासा और भी है, बोलिए। ये जो एक्सीडेंट हुआ, जैसे अभी प्रश्न आया था, एक्सीडेंट में हाँ जी कोई मृत्यु होती है जी, तो जिसकी मृत्यु हुई जी, वो क्या नियत थी एक्सीडेंट में होने की? वो एक्सीडेंट में ही उसकी मृत्यु होनी ये निश्चित थी? नहीं नहीं, बताया ना एक्सीडेंट किसको कहते हैं, जो अनडिसाइडेड है। एक्सीडेंट मतलब अचानक कभी भी कुछ भी हो जाए। जो मृत्यु होती है वो कर्म का फल मानते हैं ना लोग, भाई इसके कर्म ऐसे थे, इसको यहीं मरना था, ये इसके कर्म का फल है। अब मेरा प्रश्न है, जो कर्म का फल होता है वो एक्सीडेंटल होता है या नाप तोल कर दिया जाता है? कोर्ट में न्यायाधीश अपराधियों को कर्म का फल देते हैं, वो एक्सीडेंटल फल देते हैं या नाप तोल कर देते हैं? नाप तोल करके देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्म फल जो है वो नाप तोल कर दिया जाता है, एक्सीडेंटल नहीं होता। और ये जो ट्रक में नीचे मारा गया व्यक्ति, ये नाप तोल के मारा गया या एक्सीडेंटल? अगर एक्सीडेंटल है तो वो कर्मफल नहीं है। कर्मफल एक्सीडेंटल नहीं होता है, कुछ भी दे दो, ये कर्मफल थोड़ी होता है। कर्मफल तो नाप तोल कर होता है। अब ट्रक वाला कोई नाप तोल के थोड़ी मारता है कि इसकी 2 हड्डी तोड़नी, इसकी 3 तोड़नी, इसकी पूरी जान लेनी है, ऐसे थोड़ी मारता है वो। नहीं, वो तो नहीं मारता गुरुजी। कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट प्री डिसाइडेड नहीं होता, प्री प्लान्ड नहीं होता। एक्सीडेंट का मतलब ये अचानक कुछ भी हो जाए, वही तो एक्सीडेंट है। और जो प्री प्लान्ड है और प्री डिसाइडेड है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है, वो हत्या है, वो दुर्घटना नहीं है। तो ये जो ट्रक वाले एक्सीडेंट होते हैं कोई हत्या थोड़ी है, तो दुर्घटना है, इसलिए वो कर्मफल नहीं है। प्रारब्ध के द्वारा जो घटना घटित होती है किसी भी रूप में, चाहे वो पुण्यवानी के रूप में हो चाहे और किसी भी रूप में प्राप्त होती हो, जो पूर्व में हमारे पुण्योपार्जित कर्म, थोड़ा माइक नजदीक रखिए, पूरा नहीं सुनाई दे रहा। पूर्व में जो हमारे पूर्वोपार्जित कर्म की वजह से जो हमको अच्छे शुभ कर्म या अशुभ कर्म की जो हमको प्राप्ति होती है, उन कर्मों के द्वारा पुण्यवानी का भोग भोगते हुए भी हम जो शुभ कर्मों का भोग भोगते हैं और उनमें आसक्त होते हैं, रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो जो कर्म बंध रहे हैं हमारे, वो किस रूप में बनते हैं? ये जो आपको कोई अच्छी सुविधा मिल गई, आपने मान लिया ये कोई मेरे पिछले जन्म का कर्मफल है, ये झूठ है, ये कर्मफल नहीं है आपका। और एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, मर गए, चोरी हो गई, घर लुट गया, आग लग गई, आप ये मानते हैं हमारे कर्मफल है, ये झूठ है। अब इस पर डिटेल से हम रात को चर्चा करेंगे, समय नहीं है अभी,
इसको रात को विस्तार से बताएंगे। आपका प्रश्न बोलिए, आखिरी प्रश्न फिर समाप्त करें। माइक माइक ले लीजिए, माइक चल रहा है? नहीं, ये ले लीजिए। मेरी जिज्ञासा है जानने की जी कि हमने अच्छा कर्म किया जी और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार हमारे लिए खुल गए। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद हमको क्या सुख मिलेगा, मोक्ष क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा। आप ये जानना चाहते हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष में क्या सुख मिलेगा, यही चाहते हैं ना? इसका उत्तर सुनिए। मोक्ष में 3 बातें होती हैं। कितनी बातें? बोलिए। पहली बात, सारे दुखों से छूटना। दूसरी बात, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। तीसरी बात, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। ये 3 बातें होती हैं मोक्ष में। तो पहली बात थी सारे दुखों से छूटना। वो कैसे छूट गया? दुख आता है शरीर धारण करने के बाद, हाँ या ना? हाँ। अगर आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, बस फिर दुखों की लाइन लगेगी, एक के बाद एक दुख आते रहेंगे। मोक्ष में शरीर धारण करना बंद, शरीर खत्म, अगला शरीर धारण करना नहीं, ये शरीर छूट गया और अगला जन्म लिया नहीं, इसका नाम है मोक्ष। तो जब शरीर नहीं रहा तो सारे दुख खत्म। एक बात। दूसरी बात, शरीर तो छूट गया पीछा, अब आत्मा का ईश्वर से कनेक्शन जुड़ गया मोक्ष में। आत्मा ईश्वर में घुल मिलकर एक नहीं हो जाएगा। लोग क्या समझते हैं, मोक्ष का मतलब है आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया, इसका नाम मोक्ष है। ये झूठ है, ये मोक्ष नहीं है, ये तो आत्मा का सत्यानाश है। अगर आत्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो गया तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये आत्मा का विनाश है या मोक्ष है? ये क्या हम अपना विनाश करना चाहते हैं? नहीं। तो फिर ये झूठ है। लोग समझते नहीं, शास्त्र को पढ़ते नहीं, ना बुद्धि लगाते। जो चीज जहां से पैदा होती है उसमें विलीन होती है, ये नियम है। जो चीज जहां से पैदा हुई थी वहां वापस विलीन हो जाएगी, हाँ या ना? जैसे उदाहरण, ये शरीर कहां से बना? पंचभूत से। ये मरने के बाद कहां जाएगा? पंचमहाभूत में। ये ठीक है, मरने के बाद शरीर पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पैदा हुआ था। तो ये नियम हो गया, जो चीज जहां से पैदा होती है उसमें विलीन होती है। क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था? हाँ या ना? बोलिए। बोलते नहीं अब। बोलिए, क्या ईश्वर में से आत्मा पैदा हुआ था या अनादि है? अनादि। जब अनादि है, ईश्वर में से पैदा नहीं हुआ, तो मोक्ष में उसमें विलीन क्यों हो जाएगा? झूठ है ये। तो ईश्वर में विलीन नहीं होगा, उसका अस्तित्व अलग रहेगा। अनादिकाल से अनंत काल तक उसका अस्तित्व अलग रहेगा, और अस्तित्व अलग होते हुए भी ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा। जैसे आज आत्मा का इस शरीर से कनेक्शन है, शरीर प्रकृति से बना है, तो आत्मा का आज प्रकृति से कनेक्शन है, मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा। इससे कनेक्शन खत्म, ईश्वर से शुरू। जब ईश्वर से कनेक्शन होगा तो ईश्वर का लाभ मिलेगा। ईश्वर में आनंद है या नहीं? है। 80% या 100%? 100%। बस, तो मोक्ष में 100% आनंद मिलेगा। ये दूसरी बात। करोड़ों साल तक, अरबों खरबों वर्षों तक ईश्वर से आनंद मिलेगा। और तीसरी बात, उस आनंद की स्थिति में ईश्वर से आनंद लेता रहेगा और पूरे ब्रह्मांड की सैर करता रहेगा, दुनिया के नज़ारे देखेगा कि लखनऊ की विधानसभा में क्या होता है, वहाँ लोग कैसे पत्थर माइक्रोफोन उखाड़ उखाड़ के सर फोड़ते हैं एक दूसरे का, कैसे जूते मारते हैं, चप्पल मारते हैं, कैसे गाली देते हैं, बकवास करते हैं, वो सारा तमाशा देखेगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या होता है वो सब देखेगा। समुद्र में कैसी मछलियाँ हैं सब देखेगा। पूरे घूमने की छूट है। तो ये 3 बातें होती हैं मोक्ष में। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, और हिंदी में पढ़ो तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, 9th चैप्टर 9वें समोल्लास में ये सारी बातें वहाँ लिखी हैं कि मुक्त आत्मा सारे दुखों से छूट जाता है, ईश्वर का आनंद लेता है, पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है।
ये तीनों बातें वहां लिखी हैं, हिंदी में पढ़नी हो तो वहां पढ़ लीजिए। मैंने सत्याग्रह प्रकाश 100 बार पढ़ी है। कितनी बार? 100 बार। खूब पढ़ता हूं, बार बार पढ़ता हूं, अब भी पढ़ता हूं, वही पढ़ाता हूं। ये दर्शन, न्याय दर्शन 100 बार पढ़ा, सांख्य दर्शन 150 बार पढ़ा, योग दर्शन 200 बार पढ़ा। यही काम करता हूं। लकड़ी नहीं बेचता, मिठाई नहीं बेचता, कपड़ा नहीं बेचता, कोई धंधा नहीं मेरा। 24 घंटे यही काम करता हूं। 40 साल हो गए मुझे, यही पढ़ता हूं, यही पढ़ाता हूं। लोग कहते हैं गुरुजी आप तो मोक्ष की बात ऐसे करते हैं जैसे अभी परसों वहां से लौट कर आए। मैंने कहा मैंने 100 बार पढ़ा, मुझे समझ में आया, तभी तो जा रहा हूं मोक्ष में। आपको चलना हो तो आ जाओ, तैयारी कर लो, मैं तो जा रहा हूं। ठीक है जी, तो समय बहुत होता है, यहां विराम देंगे, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। समय पर आइए।